वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान। आज ये रजनी लेकर आई है आपके लिए रेडियो कहानी समझदार बहू। शाम को गर्मी थोड़ी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर अपनी बचपन की सहेली सुधा के घर गई और हम दोनों बातें करने बैठ गए। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार चल रही हैं, तो सोचा खबर भी ले आऊं और मिलना भी हो जाएगा। मेरे बैठे बैठे उसकी तीनों देवरानियां भी आ गईं। अम्मा जी कैसी हैं? शिष्टाचारवश पूछकर इत्मीनान से चाय पानी पीने लगी। सुधा ने उन्हें बताया कि डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है और मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी, सिर्फ शिकायतें। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा वैसा कहा, ये किया वो किया। आधे घंटे के बाद तीनों देवरानियां यह कहकर चली गई कि उन्हें शाम का खाना बनाना है और बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक भी नहीं गया। उनके जाने के बाद मैं सुधा से पूछ बैठी, सुधा, अम्मा जी आज 1 साल से बीमार हैं और तेरे ही पास हैं। तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी रखे या इनका काम करे? माँ तो सबकी है। उसका उत्तर सुनकर मैं जड़ सी हो गई। वह बोली, मेरी सासू माँ 7 बच्चों की माँ है। उन्होंने अपने बच्चे को पालने में, उनको अच्छी ज़िंदगी देने में कभी भी अपने सुख दुख की परवाह नहीं की। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने बहुत दुख देखा और अकेले ही अपने 7 बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश की। ये जो आप देख रही हैं ना, मेरा पति, मेरा बेटा, शानो शौकत, सब मेरी सासू माँ की ही देन है। अपनी अपनी सोच है। मैं तो सोचती हूँ इन्हें वो सब खुशियाँ और सुख दूँ जिनकी वो हकदार हैं। मेरे बेटे बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर वो मुस्कुराती हैं, उन्हें कहानियाँ सुनाती हैं। अपने कमज़ोर हाथों से वो उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें जी भरकर दुआएं देती हैं। जब मैं इनको नहलाती खिलाती पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ, तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं, उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मेरे मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मुझे मिल गया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और, इनके होने से घर में रौनक और खुशहाली बनी रहती है। ये तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी हैं। और ये कहकर वो सुबक सुबक कर रोने पड़ी। मैं इस जमाने में उसकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी आज़ादी और ऐशो आराम के लिए अपनी प्यार एवं ममता की मूर्त को ठुकरा देते हैं। घर के बुजुर्ग हमारा बोझ नहीं, हमारा सम्मान होते हैं। उनके होने से घर की रौनक बढ़ जाती है। घर के बुजुर्ग वट वृक्ष के समान होते हैं, जिनकी छत्र छाया में पूरा परिवार आगे बढ़ता है, संरक्षित रहता है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए एवं हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि हमें अपनी नाना नानी, दादा दादी, सबका सम्मान करना चाहिए, सबको प्यार देना चाहिए। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।